क्रोध को पकड़ना जलते अंगारे को थामने जैसा है। गौतम बुद्ध का ये वाक्य मनुष्य के भीतर चल रहे सबसे विनाशकारी युद्ध को एक सरल रूपक में उजागर कर देता है। क्योंकि क्रोध बाहर किसी और को नहीं, सबसे पहले उसी हाथ को जलाता है जो उसे थामे रहता है। बुद्ध जानते थे कि मनुष्य अपने दुख का कारण अक्सर दूसरों को मानता है, परिस्थितियों को दोष देता है, शब्दों को हथियार बनाता है। पर सत्य यह है कि क्रोध एक ऐसी आग है जिसे हम स्वयं ईंधन देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि हम ही क्यों जल रहे हैं। बुद्ध की दृष्टि में क्रोध कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि अज्ञान से उपजा एक आवेग है जो तब जन्म लेता है जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, हमारा अहंकार चोट खाता है या हमारा भय नियंत्रण खो देता है। और यही कारण है कि क्रोध जितना तेज दिखता है उतना ही खोखला भी होता है, क्योंकि उसमें विवेक नहीं, केवल प्रतिक्रिया होती है। मनुष्य जब क्रोधित होता है तो वो वर्तमान से कट जाता है, वो बीते हुए अपमानों को याद करता है, भविष्य की सजाएं गढ़ता है और इसी क्रम में वो स्वयं को जलते अंगारे से बांध लेता है, ये सोचकर कि इससे सामने वाला जलेगा, जबकि जलन भीतर फैलती चली जाती है। बुद्ध ने कहा कि क्रोध को दबाना भी समाधान नहीं, क्योंकि दबाया हुआ क्रोध भीतर विष बन जाता है और विस्फोट का रूप लेता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग न दमन है न विस्फोट, बल्कि जागरूकता है। यानी क्रोध के उठते ही उसे पहचान लेना, देख लेना, स्वीकार कर लेना, बिना उसे पकड़ने के। जब तुम क्रोध को देखते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो, और अलगाव ही मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वो तुम नहीं हो। क्रोध क्षणिक है, पर उसकी परिणति दीर्घकालिक पीड़ा होती है। टूटे संबंध, कटु स्मृतियां, अपराध बोध और एक अशांत मन। और बुद्ध जानते थे कि मन की अशांति ही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए उन्होंने करुणा को क्रोध का प्रतिपक्ष बनाया, क्योंकि करुणा बुझाने वाला जल है जो आग को शांत करता है। और करुणा तब जन्म लेती है जब हम ये समझते हैं कि सामने वाला भी अपने ही दुख, भय और अज्ञान से संचालित है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि अन्याय को सहो, उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया को समझो, क्योंकि प्रतिक्रिया अंधी होती है और उत्तर जागरूक। क्रोध प्रतिक्रिया है, करुणा उत्तर है। जब मनुष्य क्रोध में कुछ कहता है तो शब्द तीर बन जाते हैं, लौट कर आते हैं और मन को ही घायल कर देते हैं। बुद्ध का अभ्यास ये है कि श्वास को देखो, क्योंकि श्वास वर्तमान में लौट आती है और वर्तमान में लौटते ही क्रोध की आग कमजोर पड़ने लगती है। एक सजग श्वास तुम्हें याद दिलाती है कि ये आवेग स्थायी नहीं, ये लहर है, और हर लहर की तरह ये भी उठेगी और गिरेगी।